से हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर वैकेंसी की जानकारी लेके आए दोस्तों। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली हैं दोस्तों, ग्रुप ए बी और सी की वैकेंसी निकाली है। 80 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और काफ़ी अच्छी जो इसमें बेसिक है और काफ़ी इनिशियल पे आपको इसमें मिलने वाला है इन केस आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है। तो दोस्तों डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी है वो है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। 30 साल इसके लिए मैक्सिमम एज है और 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व में, 2 ओबीसी के हैं, एक एससी का और एक एसटी की। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है। 30 साल इसकी एज मैक्सिमम है और एक जो है इसमें वैकेंसी है। इसकी जो बेसिक है 35,000 से लेके 1,12,000 तक, और जो डिप्टी मैनेजर की है वो 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपकी रहने वाली है। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, सेम बेसिक है 35,000 और 30 साल की मैक्सिमम एज है और एक पोस्ट है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है दोस्तों अकाउंटेंट की ग्रुप सी की है। 29,200 से लेकर एक तरह क्लरिकल पोस्ट है ये 92,300 तक, और 30 साल इसमें मैक्सिमम एज है और 42 वैकेंसीज हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें निकली हैं। और अगली जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर के हैं। इसमें दोस्तों जो बेसिक है 25,500 से लेकर 81,000 तक है और 28 साल इसमें मैक्सिमम एज है और 31 वैकेंसी इसमें है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आपकी वैकेंसीज की जानकारी है पूरी। 80 से ज़्यादा वैकेंसी है। अब अगर हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, तो दोस्तों जो डिप्टी मैनेजर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एमबीए मांगी गई है। और जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम इरकोना यूनिवर्सिटी। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री ऑफ इरकोना यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री ऑफ इरकोना इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो दोस्तों अगली जो है वैकेंसी अकाउंटेंट की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या आपके पास इंटरमीडिएट चार्ट सीए की आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास सीएमए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है स्टेनोग्राफर की। इसके लिए भी बैचलर डिग्री की आपके पास होनी चाहिए सिंपली, और आपकी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए। और दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की बात होगी। अगर एज हमने जैसे बता दिया आपका एज क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। और फीस जो है दोस्तों अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लगने वाली है। एससी एसटी और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। और अप्लाई आपने दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका अपना क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ने फर्दर स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं, ये बी जो कॉलम है नोटिफिकेशन का वहाँ पे आपने जाके फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आप सिंपली आपने गूगल पर सर्च मारना है एनएचआई की वेबसाइट सर्च मारना है, उसमें आपको इसका मिल जाएगा सारा डिटेल। उसमें क्लिक करोगे तो खुल जाएगी, उसमें जाके आपने देखना है। अभी जो अगली जो इसमें अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होना है। और डिप्टी मैनेजर का आपका 2 टायर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो इसका जो पूरा डाटा है, जो अपना स्ट्रक्चर है जो रिटन टेस्ट का डिप्टी मैनेजर का, ये है। इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपका और है। और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं। और उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू रहने वाला है। इसी तरह लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी सेम आपका लगभग रहने वाला है क्राइटेरिया। और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी आपका जो पेपर का क्राइटेरिया जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले। अकाउंटेंट के भी सेम आपका लगभग क्राइटेरिया रहने इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, ये सारे रहने। ये इस कॉलम में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। इसी प्रकार आपका जो है स्टेनोग्राफर के भी लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज का होगा।
और जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज का आपका देखा जाएगा कि आपकी इंग्लिश बोलने की क्या क्षमता है, ये आपकी जाएगी। इसके अलावा इसमें आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट का, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको शॉर्ट आती है उसकी होगी, वो 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। 50 मिनट में आपने वो टाइप करना है। और दोस्तों ये सारे आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, ये नोटिफिकेशन आपने ध्यान से पढ़ लेनी है NHI के वेबसाइट में जाके। और ये आपको हमारी वेबसाइट www.instantSarkariNaukriNews.com पर भी मिल जाएगी नोटिफिकेशन, वो आपने डिटेल से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। आपने अपना यूज़र ID क्रिएट करना है, तब जाके आपने अप्लाई, और कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड करने हो ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ये अप्लाई करना शुरू करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। धन्यवाद। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।